पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मयूरी, अंजलि और शिवानी तीनों अर्जुन को घर ला रहे होते हैं और रास्ते में बोतल हाथ से छूटकर गिर जाती है और सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब आगे। मयूरी, ये क्या किया तुमने? अर्जुन को चोट लग गई होगी। शिवानी, तुम्हें अर्जुन कहाँ दिख रहा है? बोतल में तो अर्जुन है ही नहीं। शिवानी और मयूरी बोतल की ओर देखते हैं तो उन्हें अर्जुन नहीं दिखता, बल्कि एक मानव के आकार में एक धुआं उड़ रहा है और बोतल नीचे टूटी हुई पड़ी है। अर्जुन कहाँ है? तभी एक आवाज आती है। शिवानी अपनी आंखों से धुएं पर एक प्रकाश डालती है और धुआं अर्जुन में परिवर्तित हो जाता है। सभी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। नागराज, आखिर तुम जीत गई। उस दुष्ट तांत्रिक के चंगुल से मुझे बचा ही लिया। शिवानी पास जाकर अर्जुन के गले लग जाती है। इतने दिनों माँ ने मुझे याद नहीं किया। माँ को कुछ भी नहीं पता चला क्योंकि कौशिक ने तुम्हारा बहरूपिया बनाकर भेज दिया था और उसने हमारी बहुत मदद की। इसलिए गुस्से में आकर कौशिक ने उसे मार दिया। अर्जुन को कुछ भी पता क्यों नहीं है? अर्जुन अभी इस जीवन में पूर्ण रूप से नाग नहीं है, इसलिए उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं है। अब जल्दी से घर चलते हैं। करुणा आंटी इंतजार कर रही होंगी। मयूरी, तुम हमारे साथ कैसे आ सकती हो? अब आंटी को क्या बताएंगे? तुम अपने रहने का प्रबंध बाहर ही कर लो। अब कौशिक सबसे पहले मुझे मारने की कोशिश करेगा। तुम घबराओ मत मयूरी, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे माफ कर दो सभी। मुझे उस एकता से बदला लेना था, मैंने ले लिया। अब मैं बाहर ही रह लूंगी। अर्जुन, अंजलि और शिवानी घर की ओर चलते हैं। मयूरी बाहर ही रुक जाती है। अर्जुन आज बहुत दिन बाद घर आया है तो वो भावुक हो जाता है और करुणा के देखने से पहले ही खुद को संभालने की कोशिश करता है। करुणा अंदर से गुस्से में आती है। कहाँ गए थे तुम सभी? आंटी, आपको बताकर तो गए थे। तो कहीं भी जाके वापस आने में इतना समय लगता है? वो बचपन की एक दोस्त मिल गई थी। माँ को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा दोस्तों से मिलना जरूरी है। और ये अर्जुन, इसको तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। क्या हुआ माँ? रोजाना सांप हम पर अटैक कर रहे हैं और तुम अभी भी पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अर्जुन बात को समझ जाता है और करुणा को गले से लगा लेता है। सॉरी माँ, आगे से आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे हम। सभी खाना खाकर सोने जाते हैं। दूसरी तरफ कौशिक के खंडहर में कौशिक गुस्से में इधर से उधर घूम रहा है और रीता और नीता वहीं खड़ी हैं। कौशिक की इस स्थिति को देखकर रीता और नीता भी डरे हुए हैं। शिवानी, शिवानी, ये सही नहीं किया तूने और मयूरी ने। मयूरी को इतना खिलाया पिलाया, इतनी सारी शक्तियां दी, लेकिन बदले में धोखा मिला। और उस नाग को तो उसकी करने की सजा मिल गई, लेकिन इस मयूरी का क्या किया जाए? अचानक ही कौशिक की नजर रीता पर पड़ती है और वो कुछ सोचकर बोलता है। एकता तो मारी गई, अब तुम कुछ करो, करो कुछ। अर्जुन की बहन को उठा लाते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। और फिर अर्जुन खुद यहाँ आएगा और उसके पीछे पीछे शिवानी भी। और इस बार ये हमसे बचकर नहीं जाने पाएंगे। रीता अर्जुन के घर पहुँच जाती है और पीहू को किडनैप करके खंडर पहुँच जाती है। जब रीता पीहू को किडनैप कर रही होती है, तभी अंजलि की आंख खुल जाती है और अंजलि भी रीता के पीछे पीछे ही खंडर पहुँच जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन चुपके से शिवानी के पास आता है। तुमने मुझे बचा ही लिया। मैं बहुत मिस करता था सभी को। अब हम और कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? अब इस कौशिक से डरकर नहीं भागना, बल्कि इसका सामना करना है। तुम नाग कैसे बनोगे? वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले इस कौशिक से निपट लें। तभी कुछ गिरने की आवाज होती है। अर्जुन जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है और देखता है
कि करुणा पानी पीने के लिए उठी है तो उससे कोई बर्तन नीचे गिर गया है। दूसरी तरफ रीता पीहू को ले जाकर खंडर में छोड़ देती है और कौशिक के पास जाती है, लेकिन अंजलि तभी जाकर रीता के गले को पीछे से पकड़ लेती है और एक चाकू लेकर उसका गला वहीं काट देती है। पीहू तब तक बेहोश ही होती है कि अंजलि उसे वापस उठाकर ले आती है और कमरे में चुपचाप सुलाकर वापस जा रही होती है कि तभी पीहू अंजलि का हाथ पकड़ लेती है। ये लोग कौन हैं और हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? कौन लोग? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने आज खंडर में सब देख लिया। पीहू, तुम ये बात किसी को मत कहना। ठीक है, नहीं कहूँगी। अंजलि पीहू को सुलाकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। अगली सुबह बदला लेने के लिए नीता अंजलि के पास आती है, लेकिन अंजलि को कुछ नहीं कर पाती और शिवानी उसे बीच में ही रोक देती है। दोनों आपस में लड़ने लगे। तेरी दोस्त को तो मौत के घाट उतार दिया, अब तेरी बारी है। मैं बदला लेने आई हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। अंजलि तक पहुँचने के लिए तुझे पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। नीता अपने नागिन रूप में आ जाती है और शिवानी भी नागिन रूप में आ रही होती है कि तभी करुणा ये देख लेती है। नीता करुणा को देखकर वहां से भाग जाती है और शिवानी को वापस मानव रूप में आना पड़ता है। शिवानी चुपचाप खड़ी हो जाती है और करुणा उसे देख रही होती है। करुणा अर्जुन और अंजलि को आवाज लगाती है। सभी दौड़कर नीचे आते हैं और करुणा फिर गुस्से से चिल्लाकर कहती है, घर में असली नागिन ये शिवानी थी और इसी कारण घर में एकता आई और उस दिन मुझे शक भी सही हुआ था, लेकिन मैंने अपना वहम समझकर टाल दिया। क्या हुआ माँ? आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवानी इच्छाधारी नागिन है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आँखों से देखा है। पीहू भी अंजलि की तरफ देखती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती है। मैं अब किसी से कुछ नहीं कहना चाहती। मेरे घर से बाहर निकल जाओ। आंटी जी, ये क्या कह रहे हो आप? तुम जानती भी हो कि मुझे कितना दुख पहुंचा है। मैं समझ सकता हूँ माँ, लेकिन क्या? इससे पहले कि मैं किसी तांत्रिक को बुलाकर इसे ले जाने के लिए बोलूं, उससे अच्छा है कि शिवानी खुद ही यहाँ से चली जाओ। मेरे घर पर आई सभी परेशानियों की वजह ये शिवानी है। शिवानी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है और सब उसे जाते हुए देख रहे हैं। दोपहर को लंच के समय करुणा अंजलि और अर्जुन से कहती है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे भी घर पर बुरी शक्तियों का साया इतना हो गया है कि अब मैं इस सब से डरकर बहुत बीमार हो चुकी हूँ। तुम दोनों जल्दी से सगाई करके शादी कर लो। अंजलि और अर्जुन एक दूसरे की ओर देखते हैं। माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ आंटी, आराम से कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे से कुछ नहीं बोलूंगी। करुणा वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। शाम को अर्जुन चुपचाप शिवानी को ढूंढते हुए शिवानी के पास पहुँच जाता है और शिवानी के गले लग जाता है। तुमने सच क्यों नहीं बोल दिया था? आंटी को बहुत दुख पहुंचता, इसलिए मैं चुप रही। अर्जुन और शिवानी बात कर ही रहे होते हैं कि शिवानी की नजर करुणा पर पड़ती है, जो अर्जुन का पीछा करते हुए यहाँ तक आई है। शिवानी के मुंह से निकल पड़ता है, आंटी जी। तुम माँ को क्यों याद कर रही हो? याद नहीं, वो पीछे ही हैं। अर्जुन भी पीछे मुड़कर देखता है। कहानी जारी रहेगी।